नमस्कार अमित शाह जी। और आपसे जब भी बात करने का मौका मिलता है सोचना पड़ता है कि सवाल कहां पर रोकें, क्योंकि सवाल आजकल दुनिया में बहुत चल रहे हैं। तो आप सोच समझ कर फैसला करिए। और आप समझते हैं आपकी पार्टी की तरफ से कुछ बयान जो आए देश के गद्दारों को, और 8 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, पता चल जाएगा इंडिया कौन है पाकिस्तान कौन है, और शाहीन बाग में जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं वो लोगों के घर में घुस के बहू बेटियों का बलात्कार कर देंगे, इस तरह के वाकये ऐसा बयान नहीं दिया किसी ने बहू बेटियों का बलात्कार करेंगे। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। इस तरह के वाकये ऐसा बयान नहीं दिया किसी ने बहू बेटियों का बलात्कार करेंगे, मगर बाकी सब जो आपने कहा वो भी बयान नहीं देने चाहिए। पार्टी ने तुरंत ही अपने आप को अलग किया है। तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला दिल्ली की सड़कों पे होने जा रहा है। दिल्ली में जगह जगह मिनी पाकिस्तान क्रिएट कर दिए गए हैं। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया पाकिस्तान कहां से आ गया भाई? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब यहीं के हैं, सारे यहां वोट देने वाले भी यहीं के हैं। भारत वर्सेस पाकिस्तान कैसे हो गया ये? भाई साहब, जब मनीष सिसोदिया शाहीन बाग के साथ खड़े होते हैं तो चुनाव में पाकिस्तान आता है। ये आज टुकड़े टुकड़े गैंग का हेड ऑफिस बन चुका है शैतानी बाग, और ये लोग भारत को, दिल्ली को सीरिया बगदाद बनाना चाहते हैं। हम बनने नहीं देंगे। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों 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 को। अरे गोली खाओ, अपनी यात्रा पर जाओ। कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। ऐसा होता है नाविका जी की पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता कई स्तर से प्रोसेस होकर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे पार्टी उनको आगे बढ़ाती है। हर स्तर के कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में होते हैं। कोई कार्यकर्ता कुछ बोल जाता है, मगर जनता को मालूम है कि पार्टी कौन है। एक जगह आप कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, दूसरी जगह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहते हैं। केजरीवाल जी हिंदू नहीं है क्या? उनका ये सवाल है। किसी ने भी उनको आतंकवादी नहीं कहा है, वो सिर्फ अपनी बौखलाहट में विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। क्योंकि ये केजरीवाल जैसे नटवरलाल, ये केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं। हमें तो सोचने पर मजबूर होता है कि हम कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ें या केजरीवाल जैसे आतंकवादियों से इस देश में लड़ें। तो आतंकवादी हो इसके बहुत सबूत है। आपने खुद कहा था मैं अराजकवादी हूँ। अराजकवादी और आतंकवाद में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। कल दिल्ली का फैसला आया और आज से बयानों के बाण फिर छूटने लगे। दिल्ली के विश्वास नगर से तीसरी बार विधायक बने बीजेपी के ओपी शर्मा ने आज फिर से केजरीवाल को आतंकवादी कह लिया। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आतंकवाद से और घिनौना या कोई और काम हो सकता है, तो वो सारे काम उसने किए हैं। आप चुने हुए लोग हो, भारत के संविधान को सामने रख करके शपथ लिया है। अरे तिरंगे झंडे के नीचे खड़े रहते हो। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा राष्ट्रगान करते हो और ऐसे बयान देते हो। मतलब आप एक मॉरल द्वंद्व, आप एक धर्म संकट पैदा कर देते हो हिंदू के दिमाग में। मतलब आप एक मीटिंग में बुलाओगे और उनको बोलोगे अगर आम आदमी पार्टी 11 तारीख को जीत गई तो तुम्हें मालूम है क्या होने वाला है? मुसलमानों का शासन आ जाएगा, तुम्हारी बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी, घर में आके रेप हो जाएंगे। दिस इज व्हाट दे लिटरली डिड। और एक सामान्य आदमी वाला, मतलब ये तो प्रवेश वर्मा तो वो है जो ऊपर बोल रहा है, उसको ज्यादा लोग नहीं सुनते, उसका ज्यादा इफेक्ट भी नहीं होता। मगर जब आपके घर पे आने वाला आपका पड़ोसी ये बात बोलता है तो आपको लगता है, आप दहल जाते हो कि यार ये क्या होने वाला है। और वो आपको कहते हैं कि अरे
200 रुपए की बिजली के लिए बेच दोगे अपना धर्म? क्योंकि आप उस वक्त एक ऐसा माहौल खड़ा कर देते हो, आप हर चीज को नकार देते हो ना। आप कहते हो अरे बच्चे की बात सोच रहे हो, कितना यार, कितना तू लालची आदमी है, शिक्षा के बच्चों की बात कर रहा है। अरे धर्म के बारे में सोच, धर्म ही नहीं रहेगा तो तू क्या रहेगा? हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा तो तेरे बच्चों का क्या है, बिजली का क्या है? ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम जादव की सरकार बनेगी या हराम जादव की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। अभी शाहपुर जेट की एक मीटिंग से आ रहा हूँ, मुझे लोगों ने धन्यवाद देने के लिए बुलाया हुआ था और उसके अंदर करीब 70-80% जो है औरतें थी, करीब 150-200 लोग थे, माइक नहीं था। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ तो बोलो। तो मैंने बोला कि देखो जी, आपके घर कुछ दिनों से बड़ी छोटी छोटी मीटिंगें हो रही होंगी, आपके अड़ोस पड़ोस में भाजपा वाले कर रहे होंगे। तो मुस्कुरा रहे थे। हाँ, मैंने कहा क्या कह रहे थे वो? कि 11 तारीख को अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया तो हिंदू खतरे में है। तो सब औरतें हंसने लगी। मैंने कहा आप हाथ उठा के बताओ कि कौन कौन हिंदू खतरे में है। तो खूब ठहाके मार मार के वो लोग हंसे। मैंने कहा कि खतरे में है तो बताओ, अब तो खतरा, हम तो जीत गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ना आप खतरे में हो ना मैं खतरे में हूं। अगर कोई खतरे में था तो भाजपा की कुर्सी खतरे में थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है।